महात्मा बुद्ध बात हुई थी कि बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे, ऐसा बुद्धिस्टों का दावा है। दावा सही नहीं है, लेकिन वे ऐसा कहते हैं। लेकिन वे बुद्धिस्ट तो यह मानते हैं कि उन्होंने पुनर्जन्म की बात की थी, इससे तो वे भी इनकार नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध की बहुत कहानी है पीछे के, कि पहले वे पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, पूरी उनकी श्रृंखला है। और मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध ने जितना अपने पिछले जन्मों के बारे में बताया है, उतना भारत के किसी भी व्यक्ति ने नहीं बताया आज तक। तो सवाल उठता है कि पीछे जन्म से अभी के जन्म में और उसके पीछे जन्म में आ रहे थे, वो कौन चीज़ थी जो आ रही थी, किसका जन्म हो रहा था? पिछले जन्म में हम क्या थे और अभी क्या हुए, तो वो वहाँ से वहाँ क्या ट्रांसफ़र हुआ, क्या चीज़ है जो वहाँ से यहाँ आई? अभी जो विकास करते आए बौद्धिस्ट तो थे पहले, उसके पहले और कुछ थे, तो वहाँ से यहाँ आए, तो वो कौन चीज़ था जो ट्रांसफ़र होता आया? पहले कुछ थे, उसके पहले कुछ थे, तो वो क्या चीज़ थी जो आई? जो चीज़ थी जो आई उसी को सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व तो बुद्ध की अपनी कहानी से खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि वो आत्मा मानते थे या नहीं मानते थे। जो आत्मा नहीं मानता है ना, वो पीछे की कहानी भी नहीं मानता, उसका वो पीछे का जन्म भी नहीं मानता, पुनर्जन्म भी नहीं मानता। मरने के बाद तुम नरक चले जाओगे, ये बौद्धों के भी ग्रंथों में है। मरने के बाद फिर कौन चीज़ आएगी वहाँ? जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो वहाँ कौन चीज़ जाएगी नरक में, कौन चीज़ जाएगा स्वर्ग में? ये तो बौद्ध के ग्रंथ जो हैं ये बताते हैं कि मरने के बाद वो तुमको नरक मिलेगा, आप जब तुमको ग्रंथ का स्वर्ग मिलेगा। ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मल से युक्त है, एक हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बौद्ध के ग्रंथ आँख मूंद के नहीं मानने लायक है। मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में लोगों ने क्या क्या मनगढ़ंत उसमें डाला है। अब हम इसको कैसे साबित करें? ये बात तो साबित नहीं किया जा सकता है। बौद्धों के जो भगवान बुद्ध ने जो नरक की बात आप एक तरफ ला रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने जो बात ला रहे हैं भाई, भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, बुद्धों के जो ग्रंथ हैं, उसी के आधार पर ही तो हम मानेंगे कि भगवान बुद्ध ने ये कहे या नहीं कहे। ना हम देखने गए, ना तुम देखने गए। नहीं, विक्षिप्त कितना है और उसमें कितना तोड़ मड़ोड़ के कुछ लिखा गया है, कहानियां क्या क्या उसमें आया। मतलब कहने का मतलब है कि तो उसमें कहाँ हम तो ये भी कह रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ आँख मूंद के मानने लायक नहीं है। इसका मतलब बाद में लोगों ने मिलावट की है। ये मैं मान सकता हूँ, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, बाद में नहीं, पहले भी हुआ होगा मिलावट। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मल होते होते हैं, लेकिन जो हम लोग को ग्रंथों से पता चलता है वही हम लोग मानेंगे कि भगवान बुद्ध ने कहे या नहीं कहे, जो भी उसमें है। हम लोग अपने से तो कुछ नहीं जोड़ सकते। जो हम लोग पास जो है ग्रंथ उपलब्ध, मोहम्मद ने ये कहा या नहीं कहा, ये तो हम लोग क्या जाने। ये हदीस नहीं, बुद्ध पर नहीं, हम किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा या नहीं कहा, हम लोग क्या जाने। हम लोग कृष्ण के समय तो थे नहीं, कृष्ण से मुलाकात है नहीं। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि नहीं कि मैं बौद्धिस्ट था, ये कौन जानता है? कौन जानता है? तो भगवान बुद्ध ने अपने पीछे जन्म की कहानी सुनाई या नहीं सुनाई, ये हम लोग उस ग्रंथ से ही नहीं जान पाएंगे। और कैसे जानेंगे? जानते हैं हम लोग बुद्ध के सामने तो उपस्थित थे नहीं कि हम लोग को याद हो कि भाई बुद्ध से मैंने ये पूछा था और बुद्ध ने ये कहा था। जो ग्रंथों में उपलब्ध है उसी के आधार पर ही हम लोग विवेचना करेंगे, चाहे कोई भी संप्रदाय का ग्रंथ हो। ग्रंथों में जो है, अब उसमें से कोई यह कह सकता है, बात सही है, कि इसमें कोई चीज़ प्रक्षिप्त अंश है, यानी जो चीज़ नहीं भगवान बुद्ध ने नहीं कही और उसको किसी ने डाल दी, घोड़े मुंह में डाल के, तो हाँ, तो वो तो कहा जा सकता है, माना जा सकता है। लेकिन कौन सी बात घुसेड़ दी, कौन सी नहीं घुसेड़ी, अब इस पर भी तो कई विवाद होंगे। और जो कहेगा कि घुसेड़ दी गई, वो भी तो सिद्ध करेगा घुसेड़ दी गई, क्या उसको भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। क्या वो उस वक्त था जो कह रहा है घुसेड़ दी गई? वो उस वक्त था, तो वो कैसे जानता है कि इसे घुसेड़ दी गई? जो प्रमाणित जो कह रहे हैं, प्रमाणित कैसे होगा? में जो है उसी के आधार पर बोल रहे हैं। तो जो है वो ओरिजिनल नहीं है, ये भी है क्लियर। यानी घुसेड़ दी गई, बाद में मिलावट कर दी गई। तो अब यही तो प्रमाणित करना कठिन हो जाएगा ना कि क्या ओरिजिनल था क्या नहीं। ये तो सेंस पर काम करेगा, वो व्यक्ति कितना वो पकड़ रहा है, तो कितना यहाँ पर जो बातें सामने आ रही हैं अन्य भी धर्मावलंबियों से, मतावलंबियों से, और जो बौद्ध ग्रंथ में उससे भी, और भारत की जो परंपरा रही है उससे भी, हाँ,
भारत में जितने भी संप्रदाय हुए, नहीं, इस पर संप्रदाय पर नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर आइए कि आत्मा और बोधिसत्व और बुद्ध ने पुनर्जन्म के बारे में हाँ, उसमें वर्णन है बौद्धों के ग्रंथ में। अगर बौद्धों के ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तो उसमें वर्णन है कि भगवान बुद्ध पिछले जन्म में ये थे, वो थे, वो थे। इसका वर्णन है स्वयं का है, उससे जातक कथाओं से मिलता है। हाँ, और सभी खाली जातक कथाओं से नहीं, उनमें भी जिसमें भगवान बुद्ध से कुछ पूछा गया, उन्होंने उत्तर दिया, उससे भी सब मिलता है। कथाओं से भी खाली नहीं, भगवान बुद्ध ने खुद भी कहा है कि मैं ये था, वो था, वो था, अल्लाह देखना जो भी। तो मतलब उनके ग्रंथों में लिखा है, अब कहा है कि नहीं कहा है तो हम लोग तो थे नहीं। तो मतलब जो ग्रंथ में है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ थी जो वहाँ से ट्रांसफ़र होती आ रही थी, और वो जो चीज़ थी जो ट्रांसफ़र होती आ रही थी एक जन्म से दूसरे जन्म को, उसी को तो आत्मा कहते हैं। आप उसी को आत्मा कह रहे हैं? आप नहीं, उसी को ही आत्मा कहा जाता है। आप कह रहे हैं या कहा जाता है? हाँ, जो भी हम कह रहे हैं ये चीज़ है, आप बाद में कहें कि और आत्मा ये सब कुछ परमात्मा है, ये कहें ये बात। अगर हम फिर कहें कि लोगों इनके अनुसार या लोगों ने कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, अंतर नहीं हो जाएगा। हम परमात्मा की भाई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली आत्मा की बात उदाहरण दे दिया। हाँ, हम खाली आत्मा की बात कर रहे हैं, अभी परमात्मा की बात कर रहे हैं। वो तो फिर आत्मा का ही परम होगा तो परमात्मा हो जाएगा, उसकी बात छोड़ दो अभी परमात्मा की। हम अभी आत्मा की बात कर रहे हैं और उसको तर्क के द्वारा हम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग बुद्धिस्ट लोग कहते हैं ना कि बुद्ध तो आत्मा मानते ही नहीं थे। अरे जो आत्मा नहीं मानेगा ना, वो तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं कर सकता, हकदार ही नहीं है उसका। तो पुनर्जन्म को किस रूप में बुद्ध यहाँ कह रहे हैं? वो चाहे किसी भी रूप में कहें, एक व्यक्ति जो मर गया और फिर वही व्यक्ति जब जन्मा, हाँ, वही व्यक्ति कहाँ जन्म रहा है? यही तो क्लियर है हमारे कंसेप्ट, हमारे दृष्टिकोण से। नहीं, गंगा की धारा बह रही है, एक उदाहरण दिया, आप जानते हैं वही व्यक्ति जन्मा किस अर्थ में जन्मा, मैं बता रहा हूँ ना। तो फिर वे किस अर्थ में फिर कहते हैं कि मैं वो हाथी था? गंगा की धारा बह रही है और मैं पहली डुबकी लगाया, परिवर्तन, दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में निकाल रहा हूँ, वो गंगा बह गई, वो गंगा भी बह गई, पानी भी बह गया। हम कह रहे हैं वही गंगा को मैंने पार किया सुबह, वही गंगा को शाम को पार कर रहा हूँ, न जाने वो गंगा कहाँ दूर चली गई होगी। लेकिन पानी का जो संसरण है, बहाव है, जो संसरण है, वो तो है नहीं, लेकिन है पानी, गंगा है। सुनो, गंगा सुनो, चित्त भी बदल रहा है। बात समझो यहाँ पर। पहले हम गंगा शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? क्या गंगा जो नदी है, उसका जो एक एटम है, कतरा पानी कतरा, क्या हम उसको गंगा कह रहे हैं? सवाल यहाँ उठता है। गंगा शब्द हम किसको कह रहे हैं? जल को नहीं, किस जल को? कौन जल? किस जल को? जिस जल में हम डुबकी लगाए, जिस जल में डुबकी लगाए, वो पानी बह गया। सुनो, बात समझो यहाँ, क्या उसको गंगा कहेंगे या गंगा जल कहेंगे उस जगह का? क्या? गंगा और गंगा जल में अंतर होगा। हम गंगा जल से नहीं, पानी है कह रहा। नहीं, पानी का पानी तो ये तालाब का भी पानी है। नहीं, वहाँ देखिए आस्था पर चोट न जाए। आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ तो सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉजिक की बात। पानी नदी का बह रहा है, मान लो समुद्र का बह रहा है, बात समझ लो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पानी की धारा, यहाँ से यहाँ तक की धारा जो है, इसको मैं गंगा कह रहा हूँ, नाम दिया हूँ, उदाहरण समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक की धारा का नाम दिया हूँ, न कि यहाँ का कोई एक जो है डॉट का, यहाँ से यहाँ तक का नाम दिया हूँ गंगा। तो जो यहाँ जो मैंने डुबकी उलझा रहे हैं, उलझा नहीं रहा, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने ये कहा, आप पकड़ लिया, तुम समझने की कोशिश करो ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये गंगा है, डुबकी मैंने यहाँ लगाई, ठीक है, डुबकी मैंने यहाँ लगाई, और यहाँ से यहाँ तक कब का है? जब तक ये धारा यहाँ से यहाँ तक बह रही है तब तक यह गंगा है। गंगा ऐसी नहीं है, पहले भी थी, बाद में थी, या जहाँ डुबकी लग रहा है भी है भी। यहाँ से यहाँ तक जब तक की धारा बह रही है तब तक ही यह गंगा है, ठीक है। मैंने यहाँ डुबकी लगाई, ठीक है, तो यहाँ जो डुबकी लगाई उस वक्त गंगा के जिस जल से मेरा स्पर्श हुआ, गंगा के जिस जल से मेरा स्पर्श हुआ, वह जल का बिंदु अब वह नहीं है। लेकिन गंगा की ये धारा है जो यहाँ से यहाँ, वह तो है ही है ना, गंगा की धारा है। बात समझ रहे हो? तो गंगा समाप्त नहीं हुई। जो गंगा की बात हम ये कहा कि जिसमें डुबकी लगा वो गंगा का पानी है, वो गंगा जिस पर स्पर्श किया आप कह रहे हैं, तो वो बह गया, बहाव बह गया। उससे किसको एतराज है? उससे किसी को एतराज नहीं। दूसरी डुबकी का वही उसी पानी में लग रही है, आप ये बात को अभी से दूसरी डुबकी भी जो लगेगी ना, तो गंगा में ही लगेगी। हाँ, गंगा के
उस जल में नहीं लगेगी जो जल बह गया। हाँ, उस जल लेकिन में लग रही है गंगा में ही। तो हम तो कह रहा हूँ कि संसरण गंगा का बह रहा है। तो उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ, तो इसमें कोई फिर मतभेद नहीं है। और रही बात फिर आता है बिजली का उदाहरण, हम बिजली की तरफ दो बार उंगली उठाते हैं। इसमें कहाँ कोई मतभेद है? तो बिजली का इसमें कोई भी नहीं कह रहा है कुछ गलत। ठीक है, दीपक की लौ की बात। अब हम आत्मा की बात करते हैं, अब वहां पर आते हैं। 1 मिनट महाराज, दीपक की लौ की बात करते हैं। ये हो गया, इसमें मतभेद है नहीं ना। जो बात तुम कर रहे हो वो बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसमें चर्चा करना बेकार है। जैसे बालक की बात करें या पेड़ की बात करें, जो मुझे जो एतराज था है क्या, मुझे जो एतराज था, तुमने कहा ना कि ये है कि वो गंगा नहीं रहेगी। गंगा रहेगी, गंगा का वह जल नहीं रहेगा जो बह गया। नहीं, मोटा में हम अपने के लिए संतुष्टि कर रहा हूँ, हम आपके लिए नहीं कुछ समझा रहा हूँ। हम अपनी संतुष्टि आपसे चाह रहा हूँ, आप समझ भी रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। हम कह रहा हूँ कि हम वही बालक हूँ जो 5 बरिस में जन्मा था, कोमल कोमल था। हम वही स्वतंत्र हूँ, वही हूँ, लेकिन वह नहीं हूँ, क्योंकि बदल रहा हूँ। हाँ, बदल रहे हो, लेकिन परिवर्तन हुआ। लेकिन तुम्हारे में कुछ तो है जो कि कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ तो कहता है कि स्वतंत्र तो देह का नाम, इसलिए संबोधन कर दिया मैं मेरे के लिए। तुम्हारा कुछ भी नाम नहीं होता, तुम्हारा कुछ भी नाम नहीं होता। तुम अपना नाम भूल जाओ 2 दिन के लिए, लेकिन तुमको जो फीलिंग हुई थी कल, जो तुमको फीलिंग हुई थी, उसकी जो तुम्हारे दिमाग में स्मरण है, हाँ, तो आज तुम्हारा स्मरण बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गया, या नहीं, जीरो तो नहीं हो गए? नहीं, वो संस्कार चल रहे हैं ना, जीरो नहीं ना हुए। तो इसका मतलब है कि तुमको एक बोध है ना कि कल भी मैं था और आज भी मैं हूँ। तो अपने वही नहीं हूँ, वही नहीं है, वो बात दूसरी है। वहाँ उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो वही नहीं है, वो तो प्रतिक्षण बदलता है, बदलाव प्रतिक्षण होते हैं। लेकिन उसके उस बदलाव में भी एक स्थिति है ना, उसका अस्तित्वगत मामले में वह बदल नहीं रहा है, वह अबदलाव की स्थिति है जो कि उसको महसूस करता है। हम कह रहे हैं प्रतिक्षण बदल रहा है। एक क्षण उत्पत्ति है, एक क्षण स्थिति है, एक क्षण प्रलय है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि हर क्षण बदल रहा है। जैसे आप उदाहरण दिए थे कि मैं मुख्य से यदि कुछ देख रहा हूँ आकाश जो है ना, तो क्या आकाश दिख रहा? आकाश के आगे पीछे भी आकाश नहीं है, आकाश तो है। क्षण जो है ना, क्षण जो शब्द है, प्रतिक्षण या क्षण, हाँ, क्षण या उससे भी सूक्ष्म जो इकाई मान लो, जो समय की इकाई है। समय की इकाई हम लोग किस लिए ये किए हैं? समय की इकाई का बोध हम लोग किस लिए है? क्योंकि हम जो है उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति को हम फील ही नहीं कर पाते, इसलिए हमने समय का रखा है, हमने समय का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अन्यथा समय कहाँ पर आपको दिखता है? समय का अस्तित्व तो आपको कहाँ दिखता है? तो हम ऐसा कहते हैं कि अब ये क्षण था, अब ये क्षण है, तो यहाँ एक क्षण और दूसरे क्षण के बीच में जो ये गैप है, ये कहाँ गया? इसमें अस्तित्व जीरो थोड़ी हो गया, अस्तित्व था ही था, अस्तित्व है ही है, अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। उसमें बदलाव भले हो रहे हैं, लेकिन उसको हम विभाजित नहीं कर पाते हैं क्षण में। क्षण कितना भी सूक्ष्म इकाई कर दें, हम वो सिर्फ समझने के लिए कह सकते हैं। वहाँ नहीं पकड़ रहा हूँ, मतलब उदाहरण तो मोटा, हम समझने के लिए कहते हैं कि ये भूत है, दही बना, दही से घी मंठा बना, वो प्रक्रिया में गुजर रहा है ना। तो अभी जब दूध है तो दूध है, लेकिन उसमें जोरन पड़ गया, दही बन गया। तो कार्य अपने को समाप्त करके, अरे कारण अपने को समाप्त करके कार्य उत्पन्न कर दिया, दही उत्पन्न हो गया। कार्य करने का जो एक ऐसा है ना, है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। ये जो है ना, कार्य कारण वास्तव में है नहीं। ये सिर्फ क्या है कि एक वस्तु है और दूसरे वस्तु का वो संसर्ग होता है उससे, समझे? वास्तव में कार्य कारण नहीं है, क्योंकि कोई भी एक घटना ऐसी नहीं है कि जिसका कोई कारक हो। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसका कि कोई कारक हो। कई असंख्य घटनाएं होती हैं जिनसे क्रिया प्रक्रियाएं होती हैं, कोई एक नहीं होता। आप सूक्ष्म चीज में जा रहे हैं। हम जोरन हमने डाला तो हमने कारक हुआ, जोरन भी हो गया। अब जोरन कहाँ से आ गया? तो कहीं से आया, बहुत तमाम है, जाना पड़ेगा ना, बताते अब चले जाएंगे, और जितना विस्तार तो भूल जाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, हम कहीं जोरने को ले लें, मोटा सा उदाहरण, मोटे तौर पर समझने के लिए जोरन एक कारक है ना, नहीं, दही को बैठने वो आपके समझने के लिए है, कारक नहीं है। वो आपके कारण है कि नहीं? वो नहीं, तब दही कैसे बन जा रहा है? अब बता रहा हूँ ना। अब तुम कह रहे हो कि दही जो है उठा के खून डाल दिया, काम खत्म, दही रात भर में बैठेगा। वो तुम्हारे समझने के लिए है। कैसे मैं बता रहा हूँ, दही जो है ना, अब समझना पड़ेगा दही क्या है।
दही क्या है समझना पड़ेगा। तुम कहना कि दही डाल दिए, अब दही क्या है? अगर दही से बैक्टीरिया निकाल देंगे तो क्या वो दही रहेगा? अब ये तो आपका अगर दृष्टिकोण है ना बोलने का। नहीं, दृष्टिकोण नहीं है, मैं साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, तब उसको दही नहीं कहेंगे ना। नहीं, कैसे वो कहेंगे फिर? इसका हम तो हमारा मोट में वही मानना था ना। ठीक है, बैक्टीरिया यही बात मैं कह रहा हूँ ना, उसमें एसिड बन गया, वो एसिड अगर हम हटा देंगे तो वैसा सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो मेरे कहने मतलब है कि उस इतने ज्यादा उसमें कारक हैं, जो कारक तुम बात कर रहे हो कि हम एक कारक नहीं कर सकते हैं कि अमुक से अमुक हो जाता है। सूक्ष्म चीजें ये हम सिर्फ अपनी समझदारी के लिए, दूसरे को समझाने के लिए आपस में जितना समझ सकते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं। वास्तविकता वह नहीं है। जैसे कि एक के बाद दो हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक के बाद दो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो जानोगे। हम एक और दो के बीच की जितनी संख्याएं थी उसको खत्म कर दिए, सिर्फ आपस में समझदारी के लिए, अन्यथा एक के बाद दो नहीं होता है। जैसे 1.1 है, 1.13 है, है ना। तो इन हम सारे दशमलव को खत्म कर दिए, सारी संख्याओं को हम समाप्त कर दिए। क्यों? क्योंकि हमको जो है उतने सूक्ष्म से काम था नहीं, हमको उसकी जरूरत है नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन वास्तव में हम संख्याओं पर सिर्फ जंप करते हैं, संख्याओं की निरंतरता को हम नहीं वो कर सकते। और वे जो संख्या है ना, वही जो है ना यहाँ पर तत्व है। संख्या को तत्व समझ लो। जैसे बातें 1 पॉइंट, जैसे मान लीजिए आप उसमें आत्मा पर चलिए, बुद्ध पे, बोधिसत्व पे और पुनर्जन्म। हम इसीलिए उस पर जा रहे हैं, अब इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जो निरंतरता है, जो भगवान बुद्ध ने बताया कि हम हाथी थे और हाथी से अब ये हुए, हाँ, तो उसमें एक निरंतरता थी। मेरे कहने का मतलब यह है, वो जंप नहीं था उसको कि हाथी को छोड़ दिए और हाथी वहाँ 0 हो गया और हमारे का एक बुद्ध हो गए, और फिर हम कैसे दावा करेंगे कि हम हाथी थे? उसको हम संस्कार। इसका मतलब है कि वहाँ से कुछ न कुछ चीज़ थी जो आई, तभी हम कहते हैं संस्कार कह सकते हैं। कुछ न कुछ था जो कंटिन्यू किया, कुछ न कुछ था जो निरंतरता रहा, जारी रहा, जिसके कारण हम कह पा रहे हैं कि पहले मैं वह था। जैसे तुम कहते हो कि पहले मैं बच्चा था, तो कुछ न कुछ निरंतरता है जिससे तुम कहते हो कि पहले मैं बच्चा था, अब मैं जवान हूँ। कुछ न कुछ निरंतरता है जिसके कारण ही तुम कह पा रहे हो, अन्यथा नहीं कह सकते थे। तो वह जो चीज़ जो वहाँ निरंतरता जारी रखी हुई थी, उसी को आत्म तत्व कहा जाता है। जो हमारे का शरीर के मरने के बाद भी जारी रहती है, जो हमारे जन्मने के पहले भी जारी थी, वही निरंतरता है। तो जो आत्मा को नहीं मानेगा वो पुनर्जन्म की कभी बात करने का हकदार ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ कंटिन्यू कर रहा है, कुछ न कुछ निरंतरता है। इसलिए एक बात तो यह होगी। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो आत्मा को नहीं मानेगा वो फिर स्वर्ग और नरक की बात ही नहीं कर सकता कि स्वर्ग में तुमको ये मिलेगा, नरक में ये मिलेगा, वहाँ तुमको दंड मिलेगा। तो पहले कह दिए कि बाद में लोगों ने मिलावट की, पता ना क्या स्वर्ग नरक उसमें डाले हैं। अब ये तुम कैसे कह सकते हो कि बाद में मिलावट हुई है? ये तुम क्यों नहीं कहोगे कि बुद्ध ने खुद कहा है? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि बुद्ध ने नहीं कहा? आपकी मुद्रा देख के हमको समझ में कुछ और आ रहा है। तो बात समझने की कोशिश करो। जो मेरे किताब लिखे हुए हैं, जब मालूम है कि किताब है, बाद वाले लोग कहेंगे कि नहीं ये यूस महाराज ने नहीं लिखा है, बात किसी ने घुसा दिया, उसके पास क्या प्रमाण है? बुद्ध ने जब पुनर्जन्म की बात की, आपको किताब को जो टच किया है, आप बाद में विक्षेप प्रक्षेप पड़ा है, वो पकड़ेगा ना। विक्षेप में पकड़ेगा ना, तो वो पकड़ कर बताए, सिद्ध करे। कहाँ कोई सिद्ध कर पाया आज तक? सिद्ध तो नहीं। अच्छा, जैसे आप उदाहरण दीजिए। बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात की है। आत्मा कंसेप्ट कहाँ पे, किस सूत्र में भगवान बुद्ध कहे हैं? आत्मा के कंसेप्ट अभी छोड़ दो, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं अभी आत्मा की बात ही नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। बुद्ध ने यह कहा है कि मैं पिछले जन्म में ये था, पिछले जन्म में ये था, अपने पिछले तमाम जन्मों की कहानी सुनाई है। एक बात, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा की बात वो कर रहे थे। ठीक है, आपकी बात समझ गए, सुन भी रहे हैं, इस आधार पर समझ भी रहे हैं। दूसरी बात, अब कहाँ तक ज्ञान मान रहे हैं वो हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन ये पूछ रहा हूँ किस सूत्र में आत्मा को भगवान बुद्ध ने अभी तुम छोड़ो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तुम उसको छोड़ो ना, तुम उसको छोड़ दो। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, चुप रह गए। हाँ, उस विषय में कुछ नहीं बोला। तो अब 10 अप्याकृत मौने है ना, फिर वही मैं कह रहा हूँ, चुप हो गए। मान लो कुछ नहीं बोले, उदाहरण के लिए मान लो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आत्मा के बारे में मैं कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, और मैं अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं पिछले जन्म की कहानी सुना रहा हूँ, आत्मा के बारे में नहीं बोलता। या मान लो आत्मा के मैं विरुद्ध भी बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए,
मैं कहता हूँ आत्मा नहीं होता, लेकिन मैं पीछे के जन्म की कहानी सुना रहा हूँ। एक लॉजिकल प्रश्न कोई भी जो बुद्धिमान है जो सुनेगा तो कहेगा कि जब आत्मा आप नहीं मानते तो पीछे के जन्म की कहानी से अभी का क्या मतलब है? पीछे आप वो थे, ये कैसे प्रमाणित होगा? पीछे से अभी की चीज़ कैसे क्या आई? तो हम तो कह रहे हैं संस्कार है, मेमोरी है, चेतना है, स्मृतियाँ हैं। अब स्मृतियाँ हैं ना कुछ। हाँ, हम पूर्व के स्मृतियों को जा रहे हैं ना। हाँ। हम कह रहे हैं कि आप ही इस चीज़ पर एक बार हमको डिबेट पे बता रहे थे, मैंने भी ओशो पर सुना हूँ कि मान लीजिए हम 10 वर्ष पहले क्या थे, 20 वर्ष पहले क्या थे, बचपन में क्या थे। तो ऐसे पुब्बा निवासानुसति पूर्व जन्म की स्मृति के बारे में हम पुनर् के जन्म के बारे में जा सकते हैं। तो पुनर्जन्म आप वहाँ फिर आप वही चीज़ कह रहे थे जो हमको आप कह रहे थे। वो तो पुनर्जन्म की बात नहीं है, वो पीछे हुए बैक जाता जाता वो पुनर्जन्म माने चाहे कुछ भी जन्म माने, पीछे, लेकिन वो पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है क्या है? पीछे बता रहे हैं, वो स्पष्ट बताते हैं पीछे के जन्म में मैं यह था, बुद्ध स्पष्ट बताते हैं। तो वही कह रहा हूँ, वो जा रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं कि हम पीछे के जन्म की बात तो स्मृति काम कर रही है ना, संस्कार साथ लिए है ना, वो उससे वो पीछे के जन्म के बारे में जान गए, वो बात अलग है। उनके जानने से यह सिद्ध हुआ ना, उनके कहने से यह सिद्ध हुआ ना कि ये पीछे के जन्मों को जानते थे। इसका मतलब हो गया पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, पीछे जन्म इनका हुआ था। अगर बुद्ध की बात को सत्य हम माने तो पीछे का जन्म हुआ था, तो इसका मतलब है कि उस जन्म से अभी तक जो बातें चली है, जो निरंतरता है, जो मतलब ये क्लियर है कि पुनर्जन्म बौद्ध दर्शन में बुद्ध विद्या में बिल्कुल है, पुनर्जन्म है, कोई इनकार नहीं कर सकता। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो नहीं सकता था। ये आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, वही सिद्ध करना, वो सिद्ध हो जा रहा है, करना चाह नहीं रहे हैं, वो अपने से हो जा रहा है। उसमें जिसको आत्मा नहीं माननी है, उसमें कुछ टर्म है जो नास्तिक होते हैं, जब शुद्ध नास्तिक संस्कार स्मृतियों पर हम जाएंगे ना। सुनो, जो नास्तिक होते हैं, एक और दर्शन है बताता हूँ, हाँ, चारावाक का दर्शन है। हाँ, वो पढ़ा हूँ। चारावाक का दर्शन है, उनका कहना जो है, उनकी बात उनके सिद्धांत के हिसाब से उनकी बात ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। चारावाक का कहना है कि उनमें अंतर है, बुद्धवाद में अंतर है, ईश्वरवाद को उनके सिद्धांत के हिसाब से अगर मैं उसको आंकूं तब की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर दोगलापन नहीं है। वहाँ पर चारावाक सीधा कहता है पीछे का जन्म होता ही नहीं, आगे का जन्म भी होता ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, बात खत्म है। हाँ, तो उनकी बात सही है, वो एकदम क्लियर यहाँ पे है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं न पीछे जन्म था न आगे जन्म होगा, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमारा ज्ञान नहीं जा रहा है, जो भी जो समझ रहा हूँ बस वही कह रहा हूँ। नहीं, वो ज्ञान नहीं जा रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं, वही नहीं कर रहे मैं नहीं जान पा रहा हूँ। वे यह नहीं कह रहे कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वे कह रहे हैं है ही नहीं, मैंने सब जान लिया है, ये है ही नहीं पीछे का जन्म, मैंने सब जान लिया है, आगे का जन्म है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, जो है ये पदार्थ है, इनके प्रत्यक्ष प्रमाण है, इनके संयोग से बना है और यह देह है। तो उनके सिद्धांत के हिसाब से उनकी बात बिना कंफ्यूजन के सही है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चारावाक की, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो लोग सही कह रहे हैं। वहाँ तक जितना सिद्धांत है, उनके सिद्धांत में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, आप भले बाद में सिद्ध करें कि आत्मा है, फलना है, जो भी है, लेकिन उनके सिद्धांत में कोई उस तरह का सैद्धांतिक जो है विरोधाभास नहीं है। लेकिन बुद्ध के सिद्धांत में ऐसा हम नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्ध पीछे के जन्म की भी बात कर रहे हैं, बुद्ध स्वर्ग की बात कर रहे हैं। चारावाक वाले स्वर्ग की बात नहीं करते हैं, कहते कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है जी, सब बकवास है। लेकिन बुद्ध जो है स्वर्ग की भी बात कर रहे हैं, बुद्ध नरक की भी बात कर रहे हैं, फिर बोलेंगे बुद्ध यमराज की भी बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं स्वर्ग वाली बतिया को बाद में कोई तोड़ मड़ोड़ के उसमें मिलावट नहीं किया है। अरे क्या गारंटी है कि मिलावट किया है? क्या वो वैसे ही चलाया? तो ये क्यों नहीं माने कि वैसे ही चला रहा है? ये हम क्यों माने कि तोड़ मोड़ किया है? इसका मतलब आप अपना सिद्धांत घुसा रहे हैं, आप बुद्ध में अपना खुसेड़ रहे हैं। जिन लोगों ने तोड़ मोड़ किया उसका नाम लेकर के आप तोड़ मोड़ कर रहे हैं। तो जो चारावाक का दर्शन है उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, शुरू से स्पष्ट है। वो कहता है न पीछे कुछ था न आगे कुछ होगा, हाँ, न पूरा जन्म था, न स्वर्ग है, न नरक है, न भगवान है, कुछ नहीं है, जो है प्रकृति है, बस स्पष्ट है, कोई तोड़ मोड़ नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है। चारावाक का कोई ऋषि, जो बृहस्पति ऋषि है, वो नहीं कहा था कि हम पीछे जन्म में ये थे, डिगने थे, आगे जन्म में ये हो जाएंगे, या हम मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे, या मरने के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी, कुछ नहीं। वो मुक्ति की बात नहीं किया है, निर्वाण की बात नहीं किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, स्पष्ट है। बुद्ध तो निर्वाण की बात किया है, ब्रह्मचर्य की बात की है। चारावाक वाले नहीं कहते ब्रह्मचर्य, कौन सी ब्रह्मचर्य होता है जी, सब बकवास है, सेक्स करो मजा लो। नहीं, यहाँ ब्रह्मचर्य इस अर्थ में नहीं बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ब्रह्मचर्य की बात किए हैं,
ब्रह्मचर्य क्या है बौद्ध टर्मिनोलॉजी में, शब्दावली में? हाँ, क्या ब्रह्मचर्य बताते हैं? जिसको कहते हैं कि मध्यमा प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग जो श्रेष्ठ चर्या है, उसका हम आचरण करेंगे। हम कह रहे हैं बुद्ध ब्रह्मचर्य की बात नहीं किए हैं। नहीं, और ब्रह्मचर्य की बात, ब्रह्मचर्य की बात में सेक्स नहीं लाए हैं। नहीं, रुकिए एक मिनट, आप बोल जा रहे हैं ना, आप बोलिए मत। एक मिनट थोड़ा सा उस पर आप जबरदस्ती आप जोर दे दे रहे हैं। बोलो। मैं वहाँ आपका नहीं चाह रहा हूँ अपेक्षा कि मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ। ठीक। हम ये कह रहा था कि आप ही जब विवेचना कोई करते हैं तो आप अपने ही बात से ये बात कह रहे हैं, कहीं कहीं कहते हैं, तो वो चीज़ें जब आपसे कहते हैं तो आप समझ में आता है हमको। जब मैं वो चीज़ करना है तो आप जोर दे के बोल रहे हैं। ठीक है, भाई क्या अब तुम बोलो, उसके बाद ही मैं बोलूँगा कि वो ब्रह्मचर्य किस अर्थ में किए हैं और ऋण शब्द ब्रह्मचर्य किस अर्थ में है, जिसको विकृत अर्थ ब्रह्मचर्य का है। नहीं, कि हमारा वीर न स्खलित हो, हमारा स्वपन दोष न हो, बुद्ध ने किस अर्थ में कहा है तो वो बताओ। न हो, हम शादी न करें, और शादी कर ले भी तो स्त्री से दूर रहें जीवन भर और ब्रह्मचारी रहें। हम इस अर्थ में ब्रह्मचर्य नहीं समझ रहा हूँ। बुद्ध ने कहा कि जो मध्यम प्रतिपदा को, आर्य अष्टांगिक मार्ग को, ब्रह्म माने श्रेष्ठ चर्याओं पर जो चलता हो व्यक्ति, जो ब्रह्मचर्या कर रहा हो, श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ ज्ञान पे चल रहा है। श्रेष्ठ आचरण में सेक्स करना था कि नहीं? नहीं, देखिए आप बोल उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं, रुकिए, देखिए ये बात नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मुझे भी पता है। नहीं, आप तुरंत पूछ जब आक्षेप मारेंगे हम कठोर हो जाएंगे, इसलिए बात बढ़ जाएगी। हम आपका बहुत सम्मान से आदर करता हूँ, उस पर हम उसमें सेक्स फैक्स नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य की बात हो गई, जो ऋण शब्द है ब्रह्मचर्य का, ऋण शब्द किस अर्थ में है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य का अर्थ यदि इस अर्थ में है तो मैं पढ़ा हूँ, वो उतना हमारा नॉलेज है, मैं बोल रहा हूँ। आप सहमत हो ना सहमत हो? नहीं तो क्या है वो? तुम बताओ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अरियो ठंगी को मग्गो जो उनके ऊपर भी लागू होता है, जो मध्यम मार्ग हो, जो ब्रह्मचर्य का मीनिंग उनके ऊपर भी लागू होता है, याद रखना। अच्छा, आपने बोला, आप भी बोला, तो थोड़ा सा ये वितरित, इसलिए पहले मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये ब्रह्मचर्य किस अर्थ में बुद्ध कह रहे हैं? हाँ, तो वही बताओ। हम ब्रह्म माने श्रेष्ठ कह रहे हैं, आचर्य माने आचरण कह रहा हूँ। तो जिस श्रेष्ठता में, जिस आचरण में, जिस आर्य में, आर्य तो आप जाति हो गई, आर्य एक विशेष हो गया। नहीं, आर्य लोग आए कहाँ से आए, फिर तुम कुछ लोग कहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तुम अपनी बात करो और हम नहीं बात कर दर्शन का आर्य शब्द का व्याख्या क्या है? अब आर्य पर मत जाओ, जब चाहते हैं तो मैं आपको रोक टोक नहीं करता महाराज, थोड़ा सा एक मिनट। आर्य किस अर्थ में है? वही आर्य, चार आर्य सत्य की बात भगवान कह रहे हैं। आर्य ब्रह्म उसी अर्थ में, श्रेष्ठता के अर्थ। आर्य जिस अर्थ में है वैदिक शब्द में, उसी अर्थ में भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया है। ब्रह्मचर्य जिस वैदिक अर्थ में है, उसी अर्थ में भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया। मैं जान रहा तो हमको क्यों फिर उस चीज को, हम इसीलिए कहने के पीछे मेरे कारण है ना। हम तो कह रहा हूँ कि उस अर्थ में भगवान बुद्ध के अर्थ में ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य है। जब आप समझ रहे हैं इस चीज को, इशारा भी कर दिए, हम पकड़ भी लिए। अब हमको बोलवा के आप बोल के जान से बीच बीच में सेक्स करेंगे, बुद्ध ने सेक्स नहीं किया तो बुद्ध ने यशोधरा को नहीं छोड़ा, मतलब तमाम चीज उठाएंगे तो हमको कठोरता लगेगी ना? कठोरता नहीं लगेगी। नहीं, आप कहेंगे सत्य को सत्य कहा जाता है, तो फिर यहाँ पर आप अपना एक लगता है कि महाराज जी कहीं कठोरता नहीं लगेगी, अपनी वाली करते हैं। नहीं, हम अपनी वाली नहीं कर रहे हैं, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, जो लिखा हुआ है, जिस हिसाब से व्यवहार किया हुआ है। बुद्ध के बीच में क्यों नहीं करें? क्योंकि हम ब्रह्मचर्य की बात किया, तो हम तो आप कह रहे हैं कि जिस वेदांत में ब्रह्म की बात हुई है उसी अर्थ में बुद्ध ने कहा। ये मैं कह रहा हूँ, ये सूत्र को, गाथाओं को उठा के मैं इसको साबित कर दूं। लेकिन हम ये बात को अपने मुंह से जरूर बार बार कह रहा हूँ कि बुद्ध ने कहा मध्यम प्रतिभा आर्य अष्टांगिक मार्ग। ब्रह्मचर्य का मतलब जो ब्रह्म श्रेष्ठ चर्या, आर्य चर्याएं हैं, उनका जो अनुसरण करेगा, इस मार्ग पर चलेगा, वो व्यक्ति ब्रह्म को पाएगा, या वह निर्वाण को पाएगा, या वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है। क्योंकि ब्रह्मचर्य किस अर्थ में हम समझना चाह रहा हूँ, समझाना, सुनना, समझना, कहना चाह रहा हूँ, वह ब्रह्मचर्य दूसरा है। वह ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, उसके रास्ते पर मैं चलूंगा तो हमको ब्रह्मचर्य साधना नहीं पड़ेगा, न ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना पड़ेगा, न ब्रह्मचर्य के बारे में हमको शास्त्र और शब्द सिद्धांतों का हमको प्रवचन करना है। हम कह रहा हूँ कि बुद्ध उस अर्थ में कह रहे हैं, ठीक है, एकदम साधे का ब्रह्मचर्य हमारा, थोड़ा सा हमारा वहाँ वीर रुक जाएगा। कुछ मैं कहूँगा, इसमें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। छोड़िए, हम ही नहीं छोड़ता। मेरा ये कहना है, मैं आपसे आनंद आता है। मेरा ये कहना है कि भगवान बुद्ध ने कहा जो ब्रह्मचर्य के विषय में,
तो क्या अपने साधकों को सेक्स के लिए परमिट किया? मेरा ये काम। हम इस पर नहीं जाएंगे, आप उस पर को घसीट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4 करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, इसका मतलब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, चारों ब्रह्म विहारों की भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं। तो हम ब्रह्मा को समझ लो, 4 मूड़ी वाला ब्रह्मा, वही ब्रह्मा है। यहाँ तो ब्रह्म विहार की बात भगवान बुद्ध कर रहे हैं कि उस विहार में विचरण करो। करुणा है, मैत्री है, मुदिता, उपेक्षा। यदि ये चारों आपके वैदिक सनातन हिंदू धर्म में ना हो तो बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर तुम वो कर रहे हो। मैं चाहे बुद्ध का हूँ, चाहे कृष्ण का, जो करुणा रखेगा, मैत्री रखेगा, सद्भावना रखेगा और उपेक्षा रखेगा, वो ब्रह्म विहार या ब्रह्मा नहीं है, या बुद्धत्व नहीं है, या वो कैवल्य नहीं है, वो निर्वाण नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, तुम कुछ और ले रहे हो। अच्छा ठीक। मेरा ये कहना है, थोड़ा सा हम उसको श्रेष्ठ समझ रहा हूँ, हमारे व्यू को समझने को। लेकिन आप इधर शास्त्र को लेके, बुद्ध को लेके खाली कह रहे हैं। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझना पड़ेगा। हम तो पाती मुख सुना हूँ कि जो व्यक्ति अपना वीर स्मरण करता है, तो माँ पर दंड दिए कि हत्या करता है, माता पिता का चोरी करता है, हत्या करता है और वीर स्खलन जानबूझ के करता है, वो संग में रहने का लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं किस अर्थ में इसका महात्मा है, लेकिन हम इस महात्मा को बुद्ध के अर्थ में कह रहा हूँ कि बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक अष्टांगिक मार्ग पर चलूंगा, चाहे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि पर चलूंगा तो ऑटोमेटिक सब जाएगा मेरा। वो तो मैं कहा, वो मैं उससे ब्रह्मचर्य को साधना नहीं है। उससे मुझे मेरा स्वप्न दोष हो रहा, नाइट फट हो रहा, हम ब्रह्मचर्य को खंडित रखूंगा। यहाँ खंडित रखना खंड हो जाएगा। नहीं, भगवान ने उसको भी साधने के लिए कहा है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ। हाँ, ये है कि ये बताता हूँ। हाँ, वो मनाही की है, आचरण में मनाही की है भिक्षु। हाँ, इसी तब से मेरा यही जोर था। तो भिक्षु यही मैं समझाना चाहता था। भिक्षुओं से अलग क्यों करते? भिक्षुओं को क्यों कहते कि उससे नहीं मिलो, इससे नहीं मिलो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आपको जो है, जब आप साधना पथ पर चल रहे हैं तो भगवान बुद्ध के अनुसार से आप सेक्स में इंडल्ज नहीं हो सकते। हाँ, उस पीरियड सेक्स में आप जब जो साधक है, हाँ, वह जो है, जो ग्रहण कर लिया है, तो जो संन्यास को ग्रहण कर लिया है, उसके लिए भगवान बुद्ध ने सेक्स को परमिट नहीं किया है कहीं पर भी। एक भी जगह तुम नहीं दिखा सकते हो कि कहेगा नहीं आप साधना भी कीजिए और उसके बाद जो है कुछ देर तक। सूत्रों में आया है, एक व्यक्ति बोल रहा था, एक मिनट, तो ब्रह्मचर्य के लिए उन्होंने वो कठोरता से नियम बनाया। ये अंतराय है। जब अंतराय को मैंने कहा कि तुम साधना करो, ये अंतराय मैंने बताया है, और तुम इसी को कह रहे हो कि बुद्ध जी सब कुछ कहे करने के लिए, तो उसको कहे मोघ पुरुष। मैंने कब किया कहा इस बात को? तो हर जगह आता है सूत्रों में। तो वही तो मैं वही तब से मैं कह रहा था तुमको, तब से समझा रहा था तुमको। एकदम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती अगर तुम इसलिए। भगवान बुद्ध ने कहीं पर भी अलाउ नहीं किया है कि जो साधक है, सन्यासी है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, वो सेक्स भी करेगा। ये कहीं अलाउ नहीं किया है। हाँ, इसका मतलब है कि ब्रह्मचर्य की स्थिति को प्राप्त होने के लिए आपको जो यौन संबंध हैं, इससे आपको बचना है। ये भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है। तो ये चीज भिक्षुणियों को भी बचना है। वैदिक में नहीं है, सनातन में नहीं है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि है या नहीं है, वेदांत में नहीं है। मैंने कब कहा ना वहाँ पे? मैं तो तब से कह रहा हूँ कि जो वैदिक परंपरा है उसी को भगवान बुद्ध जारी किए हुए थे, वही चीज बता रहे थे, वही चीज जारी किए हुए थे, वही चीज, कोई अलग दृष्टिकोण नहीं। वही चीज जाएंगे, शब्द में उलझ जाएंगे। तो खैर, अभी हम लोग आत्मा पर चल रहे थे, आत्मा पर चल रहे थे। इधर चोटिल कर गया, आत्मा भाग गए। ये ब्रह्मचर्य पे बताइए। हाँ, उस पर बोलिए। सूक्तों को मेरे कहने का, बुद्ध के वचन को हवाला देके महात्मा बुद्ध क्यों कहा गया, उस पर हम लोग की शुरुआत हुई थी। हम लोग विषय से नहीं भटकेंगे। नहीं, ब्रह्मचर्य पर हम नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलने का तो हजारों चीज पे बोल सकते हैं, उसकी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य बोलिए कि क्या, किस अर्थ? महात्मा जो विवाद का पॉइंट है उसकी बात है ना, ब्रह्मचर्य विवाद का पॉइंट ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य कहाँ से आ गया था? आप ही तो उठाए थे। हमने, तुम उठाए थे ना। तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे थे कि तुम्हारे हिसाब से ब्रह्मचर्य ने, बुद्ध ने उसमें जो है सेक्स का कोई वही नहीं किया। आप जब इस बात को बोल रहे हैं तब ना हमने कहा कि इस बात को मत उठाइए। नहीं, बुद्ध के प्रत्यक्ष में बार बार इसीलिए उठाया, बुद्ध ने खुद उठाया है। क्या वैदिक के जितने भी ऋषि थे और जितने वैदिक के ऋचाओं के आचार्य थे, क्या ये बात को उठाए थे? तो आप क्यों उठा रहे हैं बुद्ध के प्रति? हम यही, हमको आहत हो रहा हूँ। सभी ने उठाया है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं बुद्ध के प्रति? इसीलिए क्योंकि हम तो उन ऋषियों के प्रति, वैदिक ऋचाओं के प्रति, जितने भी सनातनी थे, मैंने नहीं उनको प्रति कह रहा हूँ। ऐसा है ना कि बुद्ध को मैं सनातनी ही मानता हूँ ना, तुम नहीं मानते होगे ना।
बुद्ध को मैं सनातनी ही मानता हूँ, तुम भले नहीं मानते होगे। बुद्ध का ऐसा कोई आपने उठाया कि मैं उठाया महाराज जी? तुम उठाओ ना। नहीं, आप इस उठा के सेक्स नहीं किए थे तो करते हाँ, थे। मैंने क्यों उठाया? क्यों नहीं? क्योंकि तुम निषेध कर रहे थे इस बात का। तो हम तो कह रहा हूँ कि आप जानते हैं, इसे बिक गए हैं कि भिक्षुर भिक्षुणियों के पाती मुख में सब कुछ दूरी बताया। हाँ, तो यही बात तो मैं कहना, यही बात मैं कहा, इसीलिए तो मैं कहा था कि बुद्ध यह नहीं चाहते थे कि उसके जो सन्यासी, इसलिए उन्होंने शामिल किया था कि आप जो है इसे दूर, हाँ, इसे दूर साधना करिए। हाँ, इसी बात को तो मैं कहना चाह रहा था, जो कि तुम उस पर नहीं मान रहे थे। तुम कहते नहीं अपने से अच्छे हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा तुम। हम ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सधेगा उस अष्टांगी मार्ग पर नहीं, ऑटोमेटिक नहीं कहे थे बुद्ध, ऑटोमेटिक नहीं, स्पष्ट कर दिए थे कि तुम लोग नहीं रहोगे इन लोगों के साथ, तुम लोग ये काम नहीं करोगे। ऑटोमेटिक के लिए नहीं छोड़े थे वो। मैं ये तो यहाँ तो नैतिक आचरण में दिया है, दिए हैं, तो वही बात, लेकिन वहाँ कह रहा हूँ वहाँ हो जाएगा, वो बात सही है। चलूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बात सही है, हो जाएगा। लेकिन उसको ऑटोमेटिक नहीं छोड़े थे कि अपने से हो जाएगा, जैसे मार्क्स करेंगे ऑटोमेटिक साम्यवाद आ जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा, वो उसी प्रक्रिया से गुजरेगा। हाँ, उस प्रक्रिया से गुजरेगा। इसी बात को बुद्ध कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, और किसी को भी अलाउ नहीं किए थे, सख्त थे उस विषय में। हाँ, उस विषय में सख्त थे, कहीं पर भी कहीं भी कोई भी अपवाद नहीं मिलता है इसका। अच्छा चलिए, जिस पर आपको चलना उसी पे चलिए, मैं सुनूंगा, अब नहीं बोलूंगा। तो यह मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति पीछे के जन्म को मानता है, आत्मा अपने आप ही वहाँ पर स्पष्ट रूप से आ जाती है। और जो स्वर्ग और नरक की भी बात करता है, आत्मा वहाँ अपने आप ही आ जाएगी। स्वर्ग और नरक की भी जब बात करते हैं तो वहाँ आत्मा आ जाएगी, क्योंकि जब मर गया तो ही उसका कुछ है जो कि स्वर्ग भोगेगा या नरक भोगेगा। और ये आपका दृष्टिकोण है महाराज जी, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आ जाएगी नहीं। भगवान बुद्ध के वचन में सूक्तों को उठा के, गाथाओं को उठा के रेफरेंस दे के बताइए कि यहाँ आत्मा शब्द का व्याख्या भगवान बुद्ध इस अर्थ में कर रहे हैं, पहले ये आत्मा को कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे सुनो, या तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आत्मा नहीं थी। हम क्या कर रहे हैं? आत्मा नहीं थी, हम तो आत्मा नहीं थी के पक्ष में भी नहीं हूँ, जो भी आत्मा है इसके पक्ष में भी नहीं हूँ, जो भी दावा, मैं मानने के पक्ष में नहीं हूँ, जानने की अनुभूति के पक्ष में। जो भी व्यक्ति, हम साधना के पक्ष में, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति यह दावा करेगा कि भगवान बुद्ध के जन्म तो हुए, हमने नहीं दावा आपके सामने कर रहा हूँ, जो करेगा क्या करेगा वो आपका उसका दृष्टिकोण होगा। आप बता रहे हैं आपका दृष्टिकोण है, मैं बौद्ध के ग्रंथों के हिसाब से ही मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ। ये तो आप यहाँ तक सही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मैंने झूठ कहा हो कि भगवान बुद्ध ने जो पीछे जन्म के बारे में बताया क्यों इससे आप कर रहे हैं? ये बात बताइए हमको, सूत का, धम्म पद का, किसी भी रेफरेंस का बुद्ध वचन में बताइए कि बुद्ध ने आत्मा कंसेप्ट को यहाँ कहा है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। बात सुनो सही, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा पहले वह बिंदु तुम समझ लो, फिर उस विषय पर भी आते हैं। ठीक है। हाँ, जो भी व्यक्ति पुनर्जन्म की बात करेगा, आत्मा अपने आप ही आत्मा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है। और जो व्यक्ति स्वर्ग और नरक की बात करेगा, आत्मा का कॉन्सेप्ट अपने आप ही आ जाएगा। और जो व्यक्ति आत्मा की बात नहीं मानता है, उसको स्वर्ग और नरक की बात करने का, यानी मरने के बाद की बात करने का, और पीछे के जन्म का, यानी जन्म के पहले की बात करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो स्वयं कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। किसको क्या अधिकार है, ये तो आपका दृष्टिकोण है ना? नहीं, दृष्टिकोण नहीं है, ये इसका लॉजिकल कंक्लूजन है। उसी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, सिद्धांत को। फिर वही बात, तुम तर्क से नहीं समझना चाहते तो फिर मैं बंद कर दूं, फिर मैं नहीं बोलूं। अच्छा ठीक है। ये मेरे दृष्टिकोण का मामला ही नहीं है। मैंने कहा चारावाक के बारे में बोला, बोलो चारावाक के बारे में मैंने बोला। जितना कर रहे हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इसको सिद्ध कर चारावाक के बारे में मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि चारावाक पुनर्जन्म बोधिसत्व तो आप कह रहे हैं चारावाक जो है कंफ्यूज नहीं है। चारवाक पर नहीं, तो जैसे यहाँ पर बुद्ध को मतलब, लेकिन बुद्धिस्ट लोग विवेचना कर रहे हैं। बुद्धिस्ट लोग कंफ्यूज है, मेरा कहने का मतलब इतना है यहाँ लंबा। हाँ, बुद्धिस्ट लोग कंफ्यूज है। भगवान बुद्ध कंफ्यूज नहीं है। तो हम भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं? हम बुद्धिस्ट की बात करेंगे ना, बुद्धिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, करेंगे ना। हम संप्रदाय वाले बुद्धिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। हम ये कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध के वचनों में, उनके सूक्तों में, उनके 84,000 सूक्त हैं, कहीं से भी उठा के, धम्म पद से उठा के कोई शब्द बता दीजिए कि आत्मा कंसेप्ट को इन्होंने यहाँ पे स्वीकार करके या कंसेप्ट जब उन्होंने बात कर दी पुनर्जन्म की, पीछे के जन्म की बात कर दी, और जब उन्होंने स्वर्ग और नरक की बात कर दी, तो आत्मा का कंसेप्ट तो ऐसे ही यहाँ तो क्लियर होगा। 10 अव्यकृत तो पोस्टपाद पूछ रहा है, कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा ये वो तमाम 10 प्रश्न पूछा, वहाँ तो मौन हो गए ना।
बात सुनिए। जब वाणी वचन इंद्रिय के परे की बात हम कैसे बता देंगे कि आत्मा आत्मा परमात्मा प्रकाश क्या स्वरूप है, क्या बताने की जरूरत नहीं है। तो कैसे मौन हो गए 10 अव्याकृत प्रश्नों पर भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध ने नियम बनाए थे। क्या नियम बनाए थे? वो नियम यह बनाए थे कि कोई भी हमें कुछ विषयों पर नहीं प्रश्न पूछेगा, क्योंकि वो फिलॉसफी पर नहीं जाना चाहते थे। हाँ, भगवान बुद्ध जो है